राजा वीरेंद्र सिंह नाम का एक पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा अपने विशाल राज्य पर शासन करता था। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। लोग कहते थे कि उसके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता और अन्याय करने वाला चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे दंड जरूर मिलता। राजा वीरेंद्र जितना शक्तिशाली था, उतना ही दयालु भी। लेकिन एक रात उसके जीवन में ऐसा मोड़ आया जिसने उसकी वीरता की असली परीक्षा ली। एक रात राजा को सपना आया कि एक रहस्यमयी वृद्ध साधु उसके सामने खड़े हैं। साधु बोले, राजन, तुम्हारे राज्य पर बड़ा संकट आने वाला है। उत्तर दिशा में पहाड़ों के उस पार एक तिलिस्मी नगरी छिपी हुई है। वहां एक दैत्य कैद है। अगर वह दैत्य मुक्त हुआ तो तुम्हारा राज्य भस्म हो जाएगा। सुबह उठते ही राजा व्याकुल हो गया। उसने अपने मंत्रियों से बात की, पर किसी को उस नगरी के बारे में कुछ नहीं पता था। राजा ने ठान लिया कि वह स्वयं उस रहस्य का पता लगाएगा। वह अपने घोड़े रणबीर पर सवार होकर कुछ विश्वस्त सैनिकों और सेनापति सोमदत्त के साथ उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ा। यात्रा कठिन थी। कहीं घने जंगल, कहीं बर्फीली चोटियां, तो कहीं भयानक दर्रे। रास्ते में उन्हें एक गांव मिला जो आधा जला हुआ था। गांव वाले डरे सहमे थे। उन्होंने बताया कि रात को अजीब सी छायाएं और अग्नि की लपटें दिखती हैं। सब कहते कि यह तिलिस्मी नगरी की छाया है। आखिरकार राजा और उसके साथी एक प्राचीन खंडहर जैसे स्थान पर पहुंचे। वहां सोने के बने विशाल दरवाजे थे, जिन पर अनोखे चिन्ह उकेरे गए थे। दरवाजे पर लिखा था, केवल सच्चा और निष्कलंक हृदय वाला ही इस नगरी में प्रवेश कर सकता है। सैनिकों ने दरवाजा धकेलने की कोशिश की, पर वह नहीं खुला। राजा ने आगे बढ़कर दोनों हाथ लगाए और धीरे धीरे दरवाजा खुल गया। अंदर अद्भुत दृश्य था। सोने चांदी की इमारतें, हवा में तैरते दीपक और चारों तरफ रहस्यमयी शांति। पर अचानक धरती कांपी और एक भयंकर गर्जना गूंज उठी। एक विशाल दैत्य लोहे की जंजीरों में बंधा था। उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं। वह चीखा, सदियों से मैं कैद हूं, मुझे मुक्त करो राजा, बदले में तुम्हें अपार धन और अमरत्व मिलेगा। सैनिक डर गए, लेकिन राजा वीरेंद्र आगे बढ़ा और बोला, मैं जानता हूं, तेरा मुक्त होना मेरे राज्य के लिए विनाश है। धन और अमरत्व की लालच में मैं अपने लोगों की बलि नहीं दूंगा। दैत्य हंसा और जंजीरें तोड़ने लगा। तभी अचानक वही वृद्ध साधु प्रकट हुए। साधु बोले, राजन, यह दैत्य केवल बल से नहीं मरेगा। इसे हराने के लिए तुम्हें अपने मन के भय को जीतना होगा। दैत्य ने भ्रम पैदा कर दिया। राजा को लगा जैसे उसका किला जल रहा है, उसकी प्रजा मर रही है। पर राजा ने आंखें बंद कीं और कहा, यह माया है, मेरी प्रजा सुरक्षित है, मैं सच्चाई पर अडिग हूं। ज्यों ही राजा ने साहस दिखाया, उसकी तलवार दिव्य प्रकाश से चमक उठी। उसने एक ही वार में दैत्य का अंत कर दिया। नगरी की मायावी दीवारें टूटकर विलीन हो गईं। साधु ने आशीर्वाद दिया, राजन, तुमने लालच और भय दोनों पर विजय पाई। यही सच्चा राजधर्म है। राजा वीरेंद्र लौटकर अपने राज्य आया। प्रजा ने उसका स्वागत फूलों और जयकारों से किया। उस दिन से वह केवल वीरता का नहीं, बल्कि धर्म और सच्चाई का प्रतीक राजा कहलाया।